अभी अगर तुम नहीं आते तो मैं खुद आ ही रही थी तुम्हारी तरफ। जानता हूँ 10 शिकवे और शिकायतें लेके जिन सब का आगाज यही होना था कि मैं इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है ना। शानी तो क्यों आने देते हो शिकवे शिकायत की नौबत? क्यों सबको तंग कर रहे हो? मैं किसी को तंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरों को खुश करने के चक्कर में मजीद एहसानात का बोझ नहीं लाद सकता अपने ऊपर। शानी, अपनों को खुश करना कोई बोझ नहीं होता। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ सजीला। तुम आज तक यही कहती आई थी ना कि मैं हमेशा इस कंपनी की इन आयात को अपना हक क्यों नहीं समझता। तो सुनो, ये जॉब मुझे काबिलियत की बुनियाद पे नहीं मिली है। तो इससे क्या होता है शानी? जॉब मिल तो गई ना तुम्हें, बस यही बहुत है। यही बहुत नहीं है सजीला। इन सब एहसानात, इन सब इनायात के बदले में वो मुझसे बहुत कुछ मांग रही है। इसकी कीमत मांग रही है मुझसे। ज्यादा ज्यादा क्या कीमत हो सकती है? एक्स्ट्रा वर्क, ओवर टाइम? नहीं, इससे बहुत ज्यादा। मैं इन सब चीजों के बदले में उसे अपना आप नहीं दे सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि शान से मुझसे मोहब्बत की दावेदार है। उसको लगता है कि उसकी ये इनायात, उसकी सारी नवाजिशात मुझे कमजोर कर देंगी उसके सामने। वो समझती है कि एक दिन उसकी मोहब्बत मुझे मजबूर कर देगी उससे मोहब्बत करने पर। सजीला, ये कैसे हो सकता है? मेरी मोहब्बत में सिर्फ तुम्हारा हक है, तुम जानती हो ना। कितनी खुदगर्ज और मक्कार औरत निकली है ये। तो इतने वक्त से सबको पे झांसे फंसाई जा रही थी। हाँ, उसके पेरेंट्स भी यही समझते हैं कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं। आज जब कंपनी में बात चली तो मैंने इनकार कर दिया। उसके जवाब में पता है क्या हुआ है? निकाल दिया मुझे ऑफिस से उन्होंने। एक सेकंड, वो तुमसे शादी करना चाहती है? हाँ, दोस्ती से मोहब्बत और मोहब्बत से शादी तक का सफर आसान बनाने के लिए उसने मेरे घर वालों का इस्तेमाल किया। ये सारी बातें फूफो जानती हैं? अरे कुछ नहीं जानती हूँ। वो सिर्फ ये जानती है कि मैं उनकी खुशियों का कातिल हूँ, ख्वाब तोड़ रहा हूं उनके, सुख छीन रहा हूं उनके। तो अगर तुम उस लड़की की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दोगे तो क्या वो तुम्हें कंगाल कर देगी? वो क्या कंगाल करेगी मुझे? मैं खुद अपने आप को कंगाल कर रहा हूं। और अगर तुम उसे इनकार कर देते हो तो क्या उसने सारी चीजें लौटाने को कहा है तुम्हें? वो तो चाहती है कि मैं जॉब ही ना छोड़ूं, दोस्ती निभाता रहूं उससे। लेकिन मैं जानता हूं ये दोस्ती सिर्फ एक बहाना है। वो ये सिर्फ मुझे हासिल करने के लिए कर रही है सब कुछ। ये सब कुछ कैसे हो सकता है सजीला? मैं उसके मजीद एहसानात कैसे उठा सकता हूं? मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम हो। मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी है। अरे मुझे नहीं चाहिए पैसा, ये दौलत, ये बैंक बैलेंस, ये मराद, कुछ भी। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। सिर्फ तुम चाहिए। दिल के हाथों मारे तेरे दर पे आए, तेरे लिए अपनी दुनिया पीछे छोड़ जाए। ऐसा नहीं था पहले जो आज हो गया है। इश्क है तेरा सर पे या कोई दुआ है। इश्क आशिक की दवा, गम हो चाहे या सजा। ऐ यार तूने ये क्या किया? हाँ, प्यार के काबिल कर दिया। शामज़े,
तरह माँ की जान क्यों निकालना चाहती हो तुम? जान तो वो मेरी निकाल रहा है मॉम। कहता है कि वो मेरी जिंदगी में अब कहीं नहीं है। अगर वो नहीं है तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी उसके बगैर। शान से क्या हो गया? 2 दिन की दोस्ती को अपने ऊपर इस तरह सवार क्यों कर रही हो तुम? वो दिन की दोस्ती, ये मोहब्बत है। मैं मोहब्बत करती हूँ उससे। वो ये बात जानता है फिर भी मुझे छोड़ देना चाहता है। क्यों खुद को इतनी तकलीफ दे रही हो उसके लिए जो तुम्हारी परवाह नहीं करता? क्यों नहीं उसे मेरी परवाह? क्यों क्यों वो मुझसे नफरत करता है? कोई नफरत नहीं करता तुमसे। मेरी बेटी इतनी प्यारी है, कोई नफरत कैसे कर सकते है उससे? कह रहा था कि वो सब कुछ छोड़ के आए, सब मुझे लौटा देगा। नहीं मॉम, मुझे मेरी मोहब्बत वापस नहीं लौटा सकता। क्या वो वक्त जो पल पल मैंने उसकी याद में गुजारा है लौटा सकता है? वो नहीं समझ रहा मॉम, नहीं समझ रहा। मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वो वापस आएगा, लौटेगा तुम्हारे पास, तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देगा। बस उसको थोड़ा सा वक्त दो बेटा, थोड़ा सा वक्त दो। ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ? ठीक हो जाएगा। I promise। सब ठीक हो जाएगा। शानी, तो क्यों आने देते हो शिकवे शिकायत की नौबत? क्यों सबको तंग कर रहे हो? मैं किसी को तंग नहीं कर रहा, लेकिन मैं दूसरों को खुश करने के चक्कर में मजीद एहसानात का बोझ नहीं लाद सकता अपने ऊपर। शानी, अपनों को खुश करना कोई बोझ नहीं होता। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ सजीला। तुम आज तक यही कहती आई थी ना कि मैं हमेशा इस कंपनी की इन आयात को अपना क्यों नहीं समझता। तो सुनो, ये जॉब मुझे काबिलियत की बुनियाद पे नहीं मिली है। इन सब एहसानात, इन सब इनायात के बदले में वो मुझसे बहुत कुछ मांग रही है। इसकी कीमत मांग रही है मुझसे। ज्यादा क्या कीमत हो सकती है? एक्स्ट्रा वर्क, ओवर टाइम? नहीं, इससे बहुत ज्यादा। मैं इन सब चीजों के बदले में उसे अपना आप नहीं दे सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि शान से मुझसे मोहब्बत की दावेदार है। उसको लगता है कि उसकी ये इनायात, उसकी सारी नवाजिशात मुझे कमजोर कर देंगी उसके सामने। वो समझती है कि एक दिन उसकी मोहब्बत मुझे मजबूर कर देगी उससे मोहब्बत करने पर। सजीला, ये कैसे हो सकता है? मेरी मोहब्बत में सिर्फ तुम्हारा हक है, तुम जानती हो ना। और उसके पेरेंट्स भी यही समझते हैं कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं। आज जब कंपनी में बात चली तो मैंने इनकार कर दिया। उसके जवाब में पता है क्या हुआ है? निकाल दिया मुझे ऑफिस से उन्होंने। दोस्ती से मोहब्बत और मोहब्बत से शादी तक का सफर आसान बनाने के लिए उसने मेरे घर वालों का इस्तेमाल किया। ये सारी बातें पप्पू जानती हैं? अरे कुछ नहीं जानती। वो सिर्फ ये जानती है कि मैं उनकी खुशियों का कातिल, ख्वाब तोड़ रहा हूं उनके, सुख छीन रहा हूं उनके। तो अगर तुम उस लड़की की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दोगे तो क्या वो तुम्हें कंगाल कर देगी? वो क्या कंगाल करेगी मुझे? मैं खुद अपने आप को कंगाल कर रहा हूं। मैं उसके मजीद एहसानात कैसे उठा सकता हूं? मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम हो। मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी है। अरे मुझे नहीं चाहिए पैसा, ये दौलत, ये बैंक बैलेंस, ये मराद, कुछ भी। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए।
शानी मुझे एक बात बताओ, वो जानती है ना कि वो तुम्हें हासिल नहीं कर सकती? हाँ। तो मसला क्या है? क्या मतलब इस बात का? मतलब वो सब कुछ जानती है और फिर भी अनजान बन रही है, तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मतलब जरा चलता आ रहा है वैसे चलते आने दो। वो मुझसे शादी की उम्मीद लगा के बैठी है सजीला। तो उसकी उम्मीदों के तुम कसूरवार तो नहीं ना, तुम जिम्मेदार तो नहीं हो शानी। नहीं सजीला, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। वो अभी नहीं जानती कि मेरी मोहब्बत तो सिर्फ तुम हो। शानी शानी शानी, समझने की कोशिश करो। उसको नहीं जाने दो। और उसको कुछ बताने की जरूरत ही क्या है? रहने दो उसको अंधेरों में, एंजॉय करने दो उसको उसकी मोहब्बत, खुद से तुमसे जुड़ी गलत फहमियों को। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसा कह रही हो। मजाक कर रही हो ना? तुम्हें लग रहा है मजाक कर रही हूँ? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ शानी। अकेले बैठो और इस बारे में सोचो तो समझ आएगी तुम्हें। और हाँ, मैं कल सुबह तुम्हें कॉल करूंगी। तुम्हारी कॉल ऑफिस से उठनी चाहिए, ताकि मुझे यकीन हो कि तुमने मेरी बात का मान रखा है। रख रही हूँ फोन। जब से देखा यार का चेहरा, और भला क्या देखेंगे, बांध लिया है राह में जुनूं, अब दिल का तमाशा देखेंगे। था कि वो सब कुछ छोड़ के आए, सब कुछ लौटा देगा, मगर वो नहीं लौटा सकता। क्या वो मुझे मेरी मोहब्बत लौटा सकता है? क्या वो वक्त जो पल पल मैंने उसकी याद में गुजारा है लौटा सकता है? नहीं समझ रहा हूँ, नहीं समझ रहा। मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊंगी। सो गई? बहुत मुश्किल से, बहुत डरी हुई है। शानी को खो देने का खौफ उसे बहुत अजियत दे रहा है। समझ आएगी। जो उसका है ही नहीं, उसे खो देना ही बेहतर है। अगर इस हकीकत को उसने खुद खोज लगाया होता तो बेहतर होता। इस तरह
अचानक सदमा ना मिलता उसे। काश उसे इस बात का यकीन हो जाए कि शानी उसे कभी नहीं छोड़ेगा। दिल मत बनाओ उसे, रियलिटी को फेस करने दो। मैं अपनी बच्ची को रोता हुआ नहीं देख सकती कामरान। क्या करोगी? माँ हूं, औलाद के लिए क्या नहीं कर सकती। बैठो बैठो, इधर आओ, इधर आओ, बैठ बैठ जाओ। क्या क्या लौटाओगे तुम शानी? सब कुछ, वो सब कुछ जिस जॉब के खत्म हो जाने के बाद हमारा हक नहीं रहता। ये घर, गाड़ी, जुगनू की बाइक, सब कुछ। और इस माँ की बीनाई लौटा सकोगे उसे? उसकी वजह से तो तुम्हारी माँ इस दुनिया को अब रोशन देखने लगी है। कैसे हद होती है खुदगर्जी की। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने सेल्फिश होगे। बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारा ये फैसला न जाने हम सबसे क्या क्या छीन लेगा। वालेकुम सलाम। तो ये वाकई तुम्हारा आखिरी फैसला है? बता चुका हूं ना मैं आपको। हम तो तुम्हारे मोहताज हैं, जो कहोगे वही करेंगे। प्लीज ऐसी बातें करके मुझे मजबूर ना करें। लेकिन एक एहसान कर दो हम पे। नादिया की शादी इस घर से हो लेने दो, फिर तुम सड़क पे भी कहोगे तो हम रह लेंगे। आप फिक्र ना करें, नादिया के ससुराल वालों को बता दूंगा मैं, समझ जाएंगे। किस किस को समझाओगे तुम? लोग तो यही कहेंगे ना कि बेटा नालायक था, अल्लाह ने इतना नवाजा लेकिन संभाल नहीं सका। अम्मी प्लीज बस करते हैं, लोगों की परवाह नहीं है मुझे। नाश्ता कर लो, रात को भी कुछ नहीं खाया। नहीं, सर में बहुत दर्द हो रहा है, भूख नहीं लग रही मुझे। आप कर लें। भूख तो अब शायद किसी को भी ना लगे। जुगनू भी सुबह बगैर नाश्ता किए पेपर देने चला गया। मतलब वो सब कुछ जानती है और फिर भी अनजान बन रही है, तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मतलब जरा चलता आ रहा है वैसे चलते आने दो। तुम मुझसे शादी की उम्मीद लगा के बैठी है सजील। तो उसकी उम्मीदों के तुम कसूरवार तो नहीं ना, तुम जिम्मेदार तो नहीं हो शानी। को नहीं जाने दो,
और उसको कुछ बताने की जरूरत ही क्या है? रहने दो उसको अंधेरों में, एंजॉय करने दो उसको उसकी मोहब्बत, खुद से तुमसे जुड़ी गलत फहमियों को। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसा कह रही हो। मजाक कर रही हो? तुम्हें लग रहा है मजाक कर रही हूँ? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ शानी। अकेले बैठो और इस बारे में सोचो तो समझ आएगी तुम्हें। मैं कल सुबह तुम्हें कॉल करूंगी, तुम्हारी कॉल ऑफिस से उठनी चाहिए। इसे क्या हो गया है अम्मी? ये तो पक्का इस जिद पे अड़ गया है। मैंने तो उससे ये भी कहा कि बहन को इस घर से रुखसत हो जाने दो। मैं शानज़े की मिन्नत कर लूंगी, वो बच्ची कभी मेरी बात नहीं टालेगी। लेकिन फिर भी इसने इनकार कर दिया। सजीला का फोन आ रहा है अम्मी। अब लाओ मुझसे बात कराओ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो। कैसी हैं आप? हाँ बस ठीक ही हूँ। शानी ऑफिस चले गया ना? मैंने उनको कल साफ साफ कह दिया था अगर नहीं गए ना तो मेरा मान तोड़ देंगे आप। वो फूफो काफी देर से कॉल्स कर रही थी, उसे उठा ही नहीं रहा था। जरूर काम में बिजी होगा। नहीं बेटा, वो आज गया ही नहीं। कह रहा है कि अब जाएगा भी नहीं। फूफो मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, अम्मी बुला रही है मुझे। ओके, खुदा हाफिज।
हाँ तो ठीक है, अगर आ जाता है तुमने कुछ नहीं कहना उसको। हाँ अगर वो कुछ कहता है तो जस्ट इग्नोर हिम। हर वक्त मनमानी का नहीं होता। देखो इस वक्त हमने उस लड़के को समझाना है, उसके साथ बिगाड़ना नहीं है। मेरा छोड़ो ना, मैंने जो करना होगा वो मैं कर लूंगी। प्लीज लिसन टू मी। ओके बाय। ओह गुड मॉर्निंग, नाश्ता लगवाऊं तुम्हारे लिए? डैड से बात कर रही थी, मैंने आपसे कहा था ना वो नहीं आएगा। और मैंने भी कहा था वो जरूर आएगा, बस उसे थोड़ा सा वक्त दे दो। ट्रस्ट मी। तुम्हें कोई मजबूर नहीं करेगा शादी के लिए, मैं भी नहीं। अगर खुद को इतना मजबूत समझती है ना आप मैम, तो किसी ताल्लुक को रखने के लिए अपने आप को मजबूर भी ना करें। और ये घर भी खाली करने वाला हूं, बात हो गई है मेरी, और कुछ। For God's sake शानी, इतना अजनबी मत करो मुझे। मैं तुम्हारे ये रवैया नहीं सह पाऊंगी। भी तो बड़े दावे कर रही थी आप, कितनी कमजोर निकली। अच्छा हुआ बेटा कि तुम आ गई। वो तो किसी की सुन ही नहीं रहा, फोन पे न जाने किस किस से कह रहा है मकान देखने को। नादिया आप ही का है? कमरे में है, अपने नसीब को रो रही है। कह रही है अगर दोबारा हमें वैसे ही घर में जाना पड़ा तो मैं किस तरह इज्जत से अपने ससुराल में सर उठा के जीऊंगी। तो गलत क्या कह रही है? अफसोस तो इस बात का है कि इस दफा तुम्हारी बात भी नहीं सुनी उसने। तुम्हारी तरफ गया तो मैं समझी कि उसे अकल आ जाएगी, तुम समझा दोगी, लेकिन नहीं, उसे तो किसी की परवाह ही नहीं है। समझ जाएगा, और अगर नहीं समझा तो रिश्ता गंवा बैठेगा। किसी रिश्ते को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा हूं मैं। ये दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाले कभी किसी रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं कर सकते। बेटा तुम ही समझाओ इसे, ये कोई बात नहीं समझ रहा। मैंने ये भी कहा है कि जब तक बहन की रुखसती होती है इस घर में रुक जाओ, उसके बाद तुम जहां कहोगे जैसे कहोगे हम रह लेंगे। मगर ये तो मान ही नहीं रहा। रहम खाओ, थोड़ा तरस खाओ, माँ है, जहां कहोगे जैसा कहोगे रह लेगी। कि मुझसे उम्मीद मत रखना। कहीं भी रखूंगा इनको, लेकिन सड़क पे नहीं रखूंगा। इस घर से कुछ भी कम ना सड़क पे रहने के बराबर ही होगा। डरो खुदा से, कुफराने नेमत है ये। डरना तो तुम्हें चाहिए शयान अहमद, सबको तकलीफ पहुंचा रहे हो। कुफराने नेमत तो तुम कर रहे हो। कर रहा हूं ना मेहनत, इन सबकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए जो हो सकेगा करूंगा, लेकिन कोई यकीन तो करे मेरे ऊपर। किसको यकीन करना है करे, कि मेरा यकीन तो तुमने तोड़ दिया, मेरा मान कभी ना तोड़ने का। प्लीज ऐसा मत कहो, तुम्हारी मोहब्बत की खातिर ही तो सब कुछ कर रहा हूं मैं। मेरी मोहब्बत की खातिर तो कुछ नहीं किया तुमने। शेयान जिसे मोहब्बत होती है ना वो मान रखता है। तुम्हें अगर थोड़ी भी मोहब्बत मुझसे होती ना तो आज तुम ऑफिस जाते, यहाँ खड़े नहीं होते। ये सोचते सब कुछ भुला करके मैंने तुमसे कहा ऑफिस जाने को। कैसी लड़की हो तुम? क्या चाहती हो कि जो तुमसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है तुमसे, वो किसी और को मोहब्बत के झांसे में फंसा के अपने काम निकलवाता रहे? अरे तो क्या बुरा है, एक बेवकूफ लड़की खुद झांसे में फंसना चाहती तो फंसे, शौक से फंसे। धोखा खाना चाहती तो धोखा खाए, झूठे बहलावों से अपना दिल बहलाना चाहती तो बहलाए।
तुमने बस क्या करना है, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करना, वो तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करती रहेगी। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम हो। यकीन तो मुझे भी नहीं यार, दूसरों को मतलब तुमने बहुत तकलीफ पहुंचा के सिर्फ उस लड़की से ना आने के लिए शायद। सजीला, मैं सबकी ख्वाहिशें ख्वाब पूरी करने के लिए वही सब कुछ करूंगा ना जो मेरे बस में है। तुम्हारे बस में? तुम्हारे बस में सिर्फ वही तो तुम करने का सोच रहे हो बस। क्या कर रही हो ये तुम? क्या कर रही हो ये तुम? इतार तो मैं तभी चुकी थी जब पप्पू ने बताया था मुझे तुम ऑफिस नहीं गए, यहाँ तो बस लौटाने आई हूँ। ठीक है, सबकी तरह इमोशनल ब्लैकमेल करना है ना तुमने मुझे, करो, लेकिन मेरी भी एक बात कान खोल के सुन लो, मैं अपना फैसला बदलने वाला नहीं हूं। ठीक है, मत बदलो अपना फैसला, तो यकीन मान लो शयान अहमद, अब मेरा फैसला भी नहीं बदलेगा। जा रही हूँ, खुदा हाफिज। दिल के हाथों मारे तेरे दर पे आए, तेरे लिए अपनी दुनिया पीछे छोड़ जाए। ऐसा नहीं था पहले जो आज हो गया है, इश्क है तेरा सर पे या कोई दुआ है। इश्क आशिक की दवा गम हो चाहे या सदा, है यार तूने ये क्या किया। हाँ, प्यार के काबिल कर दिया, है यार तूने ये क्या किया। हाँ, प्यार के काबिल कर दिया। अम्मी वैसे सजीला को ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, बजाय इसके कि वो शानी को मनाती, खुद नाराज होकर चली गई है। सजीला से क्या शिकवा करना, शानी को सोचना चाहिए था कि किस मुश्किल से ये लड़की मानी थी। अब क्या करेंगे अम्मी? मैं क्या बताऊं, मेरी तो खुद अकल मफलूज हो गई है। शानी ने हमें जहां ला खड़ा किया है, सिवाय निदामत के कुछ भी नहीं है हमारे सामने। अम्मी, शांति से बात करके देखें, वो बहुत अच्छी है, मान जाएगी। इस काबिल छोड़ा है हमें शानी ने कि उससे बात करूं। अम्मी आप बात तो करें ना, प्लीज शांति से कहें कि शानी को मनाए, वो जॉब ना छोड़े। तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? वो कब चाहती है कि शानी नौकरी छोड़े? उसने तो खुद उसकी मिन्नत समाजत की है। मैं बता रही हूँ अम्मी, मैं इसी घर से रुखसत होके जाऊंगी, वरना आप जवाब दे दे खावर के घर वालों को। तुम सब मिलके मुझे पागल कर दोगे। पहले शानी अपनी जिद पे अड़ा हुआ था, फिर सजीला ने कमकली का मुजाहरा किया, और अब तुम। किसी को मेरा एहसास नहीं है। अम्मी, मैं सारी जिंदगी लोगों के ताने नहीं सुन सकती, बता दिया मैंने आपको। साजदा थोड़ी देर और बैठ जाती ना, खाना खाकर चली जाती। फिर किसी दिन चक्कर लगाऊंगी, अभी जल्दी में हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। अल्लाह गवाह है, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इसका रिश्ता मैं खुद कहीं करवाती, किसी अच्छे बड़े घर में, लेकिन जो अल्लाह की मर्जी। हमेशा खुश रहो। आमीन। अच्छा, मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। अकेली आई हो? अगर अकेली जा सकती तो अकेली आ भी सकती है। शानी ने तुम्हें अकेले आने दिया? साजदा आंटी काफी दिनों के बाद आई है, नहीं? ये मेरी बात का जवाब नहीं है। क्या फिर से लड़कर आई हो उससे? सारी लड़ाइयां खत्म कर कर आई हूँ आज। सजीला,
मैंने तुम्हें वहां जाने से मना भी किया था। अब ना जाने गुस्से में उस बेचारे को क्या क्यों सुना कर आई हो। मैं साजिद आंटी कह क्या रही थी? उफ, रिश्ता बता रही थी, कह रही थी बिल्कुल सजीला की मर्जी और पसंद का है, अमीर कबीर खाते पीते लोग हैं। पूछ रही थी कि खानदान में कोई और लड़की है तो मैं उसका पता बता दूं ताकि वो उन्हें वहां का घर दिखा सके। चली गई। साजिद आंटी की रफ्तार भी ना बड़ी तेज है। कहना क्या है उससे? यही कि अगर लड़का अच्छा है और उसका स्टेटस मेरी मर्जी के मुताबिक है तो कोई और लड़की देखने की क्या जरूरत है, यहाँ मौजूद है, यही लेकर आ जाए। दिमाग सही है तुम्हारा? जो मुंह में आए उल्टा सीधा बोलती रहती हो। भूल रही हो कि तुम्हारी मंगनी हुई हुई है और अंगूठी कहाँ है तुम्हारी?